हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में मौजूद प्रोटीन है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड में यह मौजूद होता है जो ग्लूकोज को एक प्रकार का हीमोग्लोबिन ए के साथ मिलाता है और इससे बने संयोजन अणु कनेक्टिव जो होते हैं ग्लाइकोटेड हीमोग्लोबिन कहला जाता है या ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहला जाता है। ये एक रेड ब्लड सेल्स 120 दिन या 4 महीने का एक सर्कुलेशन होता है, जिंदा रहता है उस बीच में, इसलिए जरूर चेक करने के लिए आपका ब्लड शुगर पिछले 2 से 3 महीने का लेवल अनुमान देता है। अब इस टेस्ट का महत्व पढ़ते हैं। इस टेस्ट का महत्व क्या है? तो सबसे पहले ये समझिए कि ये जो टेस्ट हो ये नियंत्रण रखने के नियम रूप से फास्टिंग या खाना खाने के बाद के ब्लड शुगर चेक करते हैं। जैसे मैं आपको पहले वाले अभी कुछ टाइम पहले ही बताया था कि अगर किसी मरीज का हम खाली पेट शुगर जांच करते हैं, उसका कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, घट सकता है, बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद भी जो खाने के बाद की जो जांच की उसमें भी यही प्रॉब्लम्स होती है। तो उस कंडीशन में जब हमारा कंफर्म नहीं होता है या फिर शुगर बहुत ज़्यादा आएगा या फिर ना के बराबर आएगा, लेकिन मरीज को डायबिटिक के पूरे लक्षण हैं, इस कंडीशन में HbA1c टेस्ट किया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं कि अब जिसमें देख रहे हैं कि क्या आप डायबिटीज के नियंत्रण रखने के लिए नियमित रूप से फास्टिंग और खाने का ब्लड शुगर चेक करते हैं तो काफ़ी या क्या या काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि फास्टिंग और खाने के बाद ब्लड शुगर ग्लूकोज ट्रैकिंग जरूरी है, लेकिन टेस्ट के लिए एक निश्चित समय पर ही ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। इसे बीती रात आपने क्या खाया था इसके आधार पर आप टेस्ट अलग हो सकता है। हालांकि HbA1c टेस्ट जो 3 महीने डेटा को देखता है, ठीक है, और इसमें पक्षपात नहीं होता, यानी कि कोई इसमें गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। अगर डायबिटीज वाले लोगों के लिए HbA1c का नंबर इस बात से उचित अंदाजा देता है कि उनकी डायबिटीज की जो कंडीशन होता है ये कितना नियंत्रण है। वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर HbA1c की वैल्यू कम होने के मतलब है कि डायबिटीज होने कॉम्प्लिकेशन के जोखिम कम है, यानी कॉम्प्लिकेशन कम होगा। डायबिटीज वाले या नॉन डायबिटीज सभी लोगों के हृदय रोग, स्ट्रोक जैसे बड़े हुए HbA1c का मान रिस्क फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है। अगर किसी मरीज का यदि हार्ट से बीमारी कुछ है तो HbA1c टेस्ट जरूर कराना चाहिए। अब आगे बात कर रहे हैं कि ये टेस्ट की ज़रूरत क्या है, क्यों किया जाता है। तो HbA1c टेस्ट को डायग्नोस करने के लिए, मॉनिटर करने के उद्देश्य ये किया जाता है कि आपके डॉक्टर आपको इस टेस्ट का सुझाव दे सकते ताकि यह पता चल सके डायबिटीज जो हो क्या नियंत्रित है या नहीं, और प्री डायबिटिक बॉर्डर लाइन डायबिटीज लोगों के टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती ताकि पता चले उनका ब्लड शुगर लेवल कितना स्थिर है। सभी डायबिटीज रोगियों के टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट कराने की इसका प्रक्रिया क्या है? तो इस टेस्ट को प्रक्रिया कराने वाले मरीजों को साम तौर पर जो डायबिटिक है, नॉन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक है, डायबिटिक पेशेंट जितने भी हर महीने में टेस्ट कराना चाहिए। जो कि ये अगर आप स्वस्थ हैं, निकले परिवार में अगर डायबिटीज की हिस्ट्री है, आपको लगता है कि आपके लाइफ स्टाइल के कारण आपको डायबिटीज हो सकता है, तो आपको ये टेस्ट हर 6 महीने में आपको टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर आप डॉक्टर की सलाह पर आप ये टेस्ट उनके अकॉर्डिंग करा सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट उनको हर 3 महीने में टेस्ट कराना ही चाहिए। अब आगे बात कर रहे हैं कि इसका जो रिजल्ट है उसको हम कैसे देखें, क्या समझे इस टेस्ट के बारे में, क्यों ये इसका हुआ बना के रखें। तो चलिए समझते हैं। HbA1c जो टेस्ट होता है ये प्रतिशत रूप में हम मापते हैं, और ये टेस्ट रिजल्ट आपके ब्लड में ग्लूकोज से जुड़े हीमोग्लोबिन की मात्रा को पता लगाते हैं। डायग्नोस के लिए टेस्ट रिजल्ट ऐसे हो सकते हैं जो हम आप बता रहे हैं। देखिए नॉर्मल अगर जिसका है तो उसका 5.7 से कम होना चाहिए। अगर प्री डायबिटीज है 5.7 से 6.4 के बीच होना चाहिए। अगर डायबिटीज है तो 6.5 से ऊपर होना चाहिए होता है, इस कंडीशन में डायबिटीज होता है। कुछ कारण और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है कंडीशन के जो टेस्ट थोड़ा बदल सकता है, जो कि उसकी रीडिंग भी कुछ भी थोड़ा बहुत आ सकता है। ऐसे स्थिति में HbA1c नंबर उसमें शामिल आ सकता है, जिसमें क्या होगा इस कंडीशन में। तो लीवर डिसीज हो सकता है, किडनी डिसीज होता है, हाल में हुए ब्लड लॉसेस के कंडीशन में हो सकता है, आयरन के लो स्तर के ऐसे रिलेटेड स्थितियाँ हैं, ठीक है। अब आगे रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति डायबिटीज नहीं है, उसका 5.7% HbA1c स्कोर है,
तो इस कंडीशन में उसको डायबिटीज नहीं है, 5.7 से कम है। तो ये बात को ध्यान दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का 4 से 5.7 के बीच में HbA1c की वैल्यू आ रहा है तो वो डायबिटिक नहीं है। अगर 5.7 से 6.4 तक में है तो वो प्री डायबिटिक में है, यानी कि आने वाले समय में उसको जरूरी नहीं वो कब उस डायबिटिक हो सकते, उसको सचेत रहने की विशेष ज़रूरत है। इसके बाद जो होती है 6.5 से ऊपर कितना भी वैल्यू आ जाए वो होते हैं डायबिटिक। उसमें भी एक होती है 7 तक है तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 7.1 जैसा ही होगा तो अनकंट्रोल होता है। तो मतलब कंट्रोल होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको विशेष तौर पर उसमें फिर ज़्यादा परहेज, मेडिसिन, डॉक्टर को ज़्यादा साथ लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। और जिसे वो, लेकिन इसमें 6 जो संभावना कि उसे डायबिटीज हो गए, जैसे हम बताया था। अगर डायबिटीज के अलग अलग लोगों को अलग अलग HbA1c हो सकती है, कुछ नॉर्मल वैल्यू होता है, कुछ यूनिट्स भी होता है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल वैल्यू आगे पीछे कुछ हो सकता है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि HbA1c टेस्ट की तैयारी कैसे की है, इस टेस्ट को करते कैसे हैं। इसको फास्टिंग खाना खाने के बाद ब्लड शुगर टेस्ट की तरह किया जाता है। HbA1c टेस्ट को किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है, मोस्टली नहीं होती है। ठीक है, आप इसको रैंडमली सैंपल कभी दे सकते हैं। ये इसको आपको फास्टिंग कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और आप दिन में किसी भी समय टेस्ट को सैंपल दे सकते हैं, और आपको टेस्ट दिन के अलावा अपनी दवा या किसी की दवा नहीं लेना, आपको जो आप चीज़ खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से खाइए। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं कि कोविड-19 और HbA1c में क्या अंतर है, मतलब कितना क्या है। पूरी महामारी के समय डायबिटीज को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कोविड-19 के बाद ही बहुत डायबिटिक, हार्ट या किडनी के पेशेंट बहुत आए हैं। BP की समस्या हो या फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम, कई चीज़ें हैं जो कि ये कोविड के बाद से बहुत पेशेंट अभी आए हुए हैं। तो ये उसी के लिए ये टेस्ट उसमें भी है। तो इस कंडीशन में HbA1c कुछ टेस्ट ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो कई चीज़ें इसमें हैं। तो आगे हम, अगर ये टेस्ट को आप हमारे साई क्लिनिक एंड पैथोलॉजी सेंटर से कराना चाहते हैं तो ये सबसे कम से कम रेट में हमारे यहाँ जांच उपलब्ध होता है। अगर आप हमारे लेबोरेटरी के 10 किलोमीटर के दायरे में है तो आपका होम कलेक्शन फ्री सुविधा दिया जाएगा। तो ऐसे ही टेस्ट अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल के वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।